हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और आपने भी ये वीडियो भी देखी और आपको ये वीडियो की आवाज़ भी आई है। तो आई नो कि समटाइम्स जो-सा है वीडियो थोड़ी-सी रुक के चलती है, आवाज़ थोड़ी-सी कुछ लोगों को ट्रबल आती है, बैंडविड्थ का इश्यू होता है, तो इट डज़न्ट मैटर अगर आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं भी नज़र आई, हमारे पास ये सारी की सारी वीडियोज़ जो-सी हैं, ये अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ना सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करने का तरीका भी मैं अपने डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस में आपको बता चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला इस मंथ के अंदर भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस जो-सी हैं वो दोबारा से बता रहा हूँगा, जिसके ज़रिए जैसे मैंने आपको लास्ट मंथ में बताया था कि आप किस तरीके से यूट्यूब की किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको कमिंग सेशंस में बता रहे होंगे। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है दैट इज़ बेसिकली स्टेप 2 ट्रेनिंग और इसके अंदर हम बात करने के लिए जाएँगे कि आप सोशल कैसे होते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी हमारी ट्रेनिंग को एक छोटी-सी दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरवी कामयाबी अता करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ओरिफ्लेम में अर्निंग के वेज़ क्या हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में और फिर हमारी ट्रेनिंग्स किस तरीके से आपको सपोर्ट करती हैं और आपके बिज़नेस में ये ट्रेनिंग आपको किस तरीके से सपोर्ट करेगी। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं और क्यों कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली और आप लोगों के लिए ये ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ओरिफ्लेम में अर्निंग के देयर आर मल्टीपल वेज, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिनमें अगर मैं 4 बेनिफिट्स की बात करूं उनमें हमारे पास इमीडिएट प्रॉफिट है, आपका कमीशन है, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है और बोनसेस हैं। तो ये 4 मेजर आप समझ लें कि आपके इनकम के जोन से हैं, वो ज़राए हैं और बेनिफिट्स को अवेल करने के तरीक़ाकार हैं या ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल और अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं और इस साल के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए, ये टाइम टू टाइम आती रहती हैं। अब बात हो रही है कि अगर आपने ओरिफ्लेम में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है और आप चाह रहे हैं आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को क्वालिफाई करें, आप चाहते हैं आप कैश अवार्ड को विन करें, आप चाहते हैं आप बोनसेस को विन करें, आप इमीडिएट प्रॉफिट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने नेटवर्क पे काम करना है और आपने एक्सपैंड करना है अपनी विजिबिलिटी को और अपने बिज़नेस को। और इस ट्रेनिंग के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से अपनी विजिबिलिटी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से जो-सा है आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके कैश अवार्ड्स विन कर सकते हैं,
कॉन्फ्रेंसेस विन कर सकते हैं, हायर कमीशन अर्न कर सकते हैं और बोनसेस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस ट्रेनिंग में हमारे पास जो चीजें हम देखेंगे, हमारा फोकस होगा शेयर, इनवाइट एंड इंगेज के ऊपर। शेयर, इनवाइट और इंगेज क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल्स देख रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल सेलिंग क्या है। सोशल सार्पियो क्या ऐसी चीज है जिसके लॉन्च के बाद, जिसके आने के बाद और इतने चैलेंजिंग टाइम में ये लॉन्च हुआ है, इसके आने के बाद किस तरीके से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, किस तरीके से लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज किया और अपनी स्पीड को डबल अप कर दिया सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। हमें बेतहाशा लोगों की एग्जांपल्स मिलती हैं पाकिस्तान की मार्केट में जिन्होंने बहुत जल्द अपने टाइटल्स ओपन किए और क्लोज किए ड्यूरिंग लास्ट ईयर एज वेल, जो कि आपके सामने एक ऐसा साल था जिसमें हम फेस टू फेस लोगों को भी नहीं मिल सकते थे और बहुत सारे बिजनेसेस भी डाउन थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, सोशल सार्पियो ने हमें इनेबल किया कि हम अपने बिजनेस को ना सिर्फ कंटिन्यू करें बल्कि इसमें इम्प्रूवमेंट भी ले आए और हमने नए वेज को डिस्कवर भी किया। तो सोशल सेलिंग क्या होती है? इसी दौरान आपने ये भी सुना होगा कि ओरिफ्लेम का विजन स्टेटमेंट भी अपग्रेड हो गया है। मींस कि ओरिफ्लेम का अब जो विजन है दैट इज टू बी नंबर 1 सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी। ठीक है जी। तो ये सोशल सेलिंग क्या होती है, ये किस तरीके से हम इसके ऊपर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, किस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं, इसको हम आगे चल के हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल सेलिंग हम देखेंगे। सोशल सेलिंग क्या होती है जी? व्हाट इज सोशल सेलिंग? वो कहते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है। हम एक ऐसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम हमारी जो जरूरियात हैं जिंदगी की उनमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो सोशल होना भी है। जस्ट इमेजिन कि हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अकेले रह रहे हो तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ रिसोर्सेस की तंगी आएगी बल्कि हमारा, अगर हम लेट्स से कि लोगों से नहीं मिलते तो हम ग्रो नहीं कर सकते, हम उस लिहाज से ग्रूम नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से सीख नहीं सकते। वो कहते हैं सजाओं में सबसे मुश्किल सजा एक ये भी होती है कि जिसमें इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए और इंसान की नेचर के अगेंस्ट है। लिहाजा वी ऑल आर वेरी मच सोशल। हम लोग लोगों से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और ये जो इंटरेक्शन होता है हमारा, ये जरूरी नहीं है फेस टू फेस हो, ये ऑनलाइन भी हो सकता है। हम बहुत सारा इंटरेक्शन ऐसा भी होता है जो कि वन वे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम वीडियोस देख रहे होते हैं, ये भी एक तरीका कार है आपका इंटरेक्शन का। ठीक है, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने का। फिर आप कमेंट्स में लोगों को फीडबैक दे रहे होते हैं या वापस ले रहे होते हैं। तो एक इंटरेक्शन जो उनसे और कम्युनिकेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। अब हम बात करेंगे कि हम क्या चीजें डेली बेसिस के ऊपर लोगों से शेयर कर रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। हम नॉर्मल वेज के अंदर, नॉर्मल डेज के अंदर हम अपनी कहानी बता रहे होते हैं। कहानी का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे थर्स्टी क्रो या हम वो जो पुरानी कहानी हम पढ़ते थे या कोई बुक की कहानी, कोई नॉवल, वो डिस्कस करना शुरू कर दें। हम एवरीडे स्टोरी बेसिकली जो रोज की कहानी है वो लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। जब भी आपको कोई शख्स मिलता है, कुछ अरसे बाद मिलता है, आप उसे कुछ देर बात करते हैं, वो आपको कोई ना कोई नई चीज बता रहा होता है, सिखा रहा होता है, फिर वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि मैंने भी पास्ट में ये चीजें सीखी, ऐसे देखा, ऐसे हुआ। और मजे की बात यह है कि हम रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमन माइंड, इंसान का दिमाग जो रिकमेंडेशंस है उसको बहुत ज्यादा अहमियत देता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी तरह के इंसान अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम उसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो रिकमेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा साथ साथ जब आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कोई भी शख्स आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, कोई ऐसी बात बताता है जिसका आपको भी फायदा हो सकता है, तो क्या होता है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो हम डेली बेसिस के ऊपर सोशल हो रहे हैं, आप भी, मैं भी, हम सब भी। और आप देख सकते हैं अभी भी हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और हम एक लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है जी। आगे चल के हम देखते हैं
सेल के हवाले से और बिजनेस के हवाले से ये सोशल होने का क्या इम्पैक्ट है। हमें डिफरेंट सर्वेज बताते हैं। एक सर्वे हमें बताता है कि सिर्फ 14% लोग ऐसे रह गए हैं जो कि एडवर्टीजमेंट पे यकीन रखते हैं। यानी कि टीवी के ऊपर ऐड, रेडियो के ऊपर ऐड और बाकी मुख्तलिफ जगहों पे ऐड अगर आप दे रहे होते हैं या एडवर्टीजमेंट आप देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपके ब्रेन के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो अब कम हो गया हुआ है और बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट पे बिलीव भी नहीं करते। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें एक सर्वे बताता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि रिकमेंडेशन को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं किसी भी खाने की जगह का, ठीक है, और मैं कहूँ ये बहुत ही जबरदस्त जगह है, यहाँ का फूड लाजमी ट्राई कीजिएगा, और वो जगह आपके शहर के अंदर होती है, तो यकीन कीजिएगा आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि वहां से गुजरते हुए हो सकता है वहां का फूड ट्राई भी करें। ठीक है जी। तो रिकमेंडेशन इज समथिंग जिसके ऊपर अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। आपका काम आपकी बेसिकली इनकम इंक्रीज करने के लिए, आपकी विजिबिलिटी ज्यादा क्रिएट करने के लिए, कमीशन इंक्रीज करने के लिए, आपकी सेल इंक्रीज करने के लिए रिकमेंडेशंस की बहुत ज्यादा अहमियत है, खास तौर पे आप लोगों के और हमारे बिजनेस में। ठीक है जी। आगे चल के हम मजीद देखते हैं थोड़ी सी और डिटेल्स को। ये देखिएगा जी, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम बात करने के लिए जा रहे हैं शेयर, इनवाइट एंड एंगेज की। हमें सोशल सेलिंग बताती है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन बनना चाह रहे हैं, नेटवर्किंग में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो ये 3 चीजें जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और अगर आप ये प्रैक्टिसेस अपनी डेली लाइफ में ले आए तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ साथ हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स में पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ग्रूमिंग की भी बात कर रहे होते हैं, आपके स्किल्स की भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम बेसिकली ये 3 चीजें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा फोकस इन्हीं 3 एरियाज के अंदर होता है। अगर आज के टाइम में मुझसे कोई सक्सेस फॉर्मूला पूछे ऑरिफ्लेम में क्या है, कि आप डिजिटली किस तरह अपने बिजनेस को जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं या फेस टू फेस किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो शेयर, इनवाइट एंड एंगेज इज द आंसर। और आज की ट्रेनिंग के अंदर, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग, अगले 20 से 30 मिनट में हम इसमें जो चीजें हैं वो देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। हम बात करेंगे शेयर करने की। अगर आप शेयर करने को यानी कि बांटने की कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें तो आप बाकी इनवाइट और एंगेज को भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो शेयर करना, बांटना होता है, ये किस चीज का बांटना है, ये किस चीज का शेयर करना है, इस चीज के ऊपर जो है अभी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है जी। अब देखिएगा जी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है शेयर टू जनरेट इंटरेस्ट। हम लोगों के साथ जब इंफॉर्मेशन शेयर करें तो इस तरीके से करें और इस तरह की करें कि लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को रफली बताता हूं कि ये खाने की एक जगह बड़ी अच्छी सी है, ट्राई करना जी अच्छा है, अब नाउ आपके माइंड में एक डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वाओ, मैंने एक जगह देखी है और वहां से मैंने रास्ते में बाय चांस फूड ट्राई किया और मुझे आइडिया ही नहीं था कि वहां का टेस्ट इतना अच्छा होगा, और वो खाना खा के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हैवी भी नहीं हुआ, इट वाज जस्ट लाइक अ होम मेड फूड। और उसके अंदर जो स्पाइसेस थे वो बहुत अच्छे थे, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं थे और कम भी नहीं थे, बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं, बड़े भी आसानी से खा सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वहां का खाना जरूर ट्राई करें। अब देखिए, मैंने 2 तरीके से आपको बताया एक खाने की जगह के बारे में। पहले तरीके में क्या था, मैंने आपको बस एक बात रिकमेंड कर दी थी, बड़ा अच्छा जी ट्राई करें, दैट्स इट। लेकिन दूसरे में मैंने एक किस्म का एम्फोसाइज भी कर दिया और पैशन भी शो कर दिया। नाउ आप लोग थोड़े से ज्यादा गौर से मेरी बात सुनेंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग भी नहीं मैंने किया, और मैंने एक वेटेज के साथ आपको अच्छी खाने की जगह रिकमेंड कर दी। ठीक है। ये जो मेरे पास लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है वो खाने की जगह, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के
एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बताने के तरीके पे गौर कीजिए। ठीक है, तो जब इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। देखते हैं जी आगे चल के कि ये इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से और कहाँ पे शेयर कर सकते हैं। देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन हम फेस टू फेस भी शेयर कर सकते हैं और हम इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। और चूंकि अब हम सोशल सेलिंग कंपनी बन चुके हैं और हमारा फोकस सोशल मीडिया की तरफ भी है और ऑनलाइन मीडियम्स की तरफ भी है, और हमें इस चीज के बारे में भी पता है कि ऑनलाइन का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इस टाइम हमारे पास आज के इस प्रोग्राम में अप्रोक्सीमेटली 60 लोग इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है, इन 60 लोगों ने मेरे एक मैसेज को सुना। आप लोग जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आप 60 लोग सुन रहे हैं। ये किस तरह पॉसिबल है कि आपने 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ट्रेनिंग को ज्वाइन किया और अभी हम ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपने ना ट्रेवल किया, ना आपका कोई पैसा चार्ज हुआ। इंटरनेट आपकी एक रिक्वायरमेंट है घर की, नॉर्मली आपने उसको यूज किया, साथ आपके पास मोबाइल फोन तो होता ही है। और अब तो मोस्टली लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, प्रोसेसर वाले फोन्स हैं, उसके ऊपर आप कनेक्ट करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और देखिएगा बासानी हमारे पास तकरीबन 50+ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये किस तरह पॉसिबल हो रहा है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज आसान हो चुका है। आप देखिएगा, फेस टू फेस अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऑनलाइन हो गए हैं तो हम फेस टू फेस या जो हमारा जो हम पहले प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे अब वो रिटर्डेंट हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वैसे ही, लेकिन उनके इन एडिशन अभी दोबारा से हमारे पास एक नई चीज स्टार्ट हो गई है, जो कि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। और ये स्क्रीन पे भी उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। लेट मी टेल यू, हमारे पास बहुत सारे लीडर्स ने अभी पिछले कुछ दिनों में, जब से थोड़ा सा रिलीफ आया पेंडेमिक में, तो उन्होंने अपने घर में अपने वेन्यूज के अंदर मीटिंग्स को भी आहिस्ता आहिस्ता अरेंज करना शुरू कर दिया और उन्होंने दोबारा से फेस टू फेस अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना शुरू कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फेस टू फेस ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप जो उनसे इसको इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को और नई चीजों को सीख सकते हैं। तो आपने देखना है आपकी स्ट्रेंथ कौन से एरिया में है और उसके मुताबिक आपने जो सा इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइम, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ स्टोरी। जब भी आप किसी नए शख्स से बात करते हैं, किसी नए शख्स को मिलते हैं, तो आप कहानी सुनाते हैं। अब वंस अगेन ये वो वाली कहानी नहीं है जो कि कोई नॉवल की कहानी है, कोई स्टोरी सुनाए। आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं और एक रोजमर्रा की जो आपकी कहानी है आप वो बता रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो इंस्पिरेशनल स्टफ होता है वो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे एग्जांपल दी थी खाने की, तो मैंने आपको बताया था कि दैट वाज इंस्पायरिंग, पैशन शो किया था मैंने आपको, और आप एक किस्म के मोटिवेट हो गए, लो जी बच्चों के लिए भी अच्छा है, यहाँ पे सारे खा सकते हैं। और वहां पे आपके माइंड के अंदर एक चीज बैठ गई। मैंने आपको स्टोरी भी थोड़ी सी बना के बताई कि मैं रास्ते में आ रहा था, बाय चांस हमने वहां से खाना खाया। नो, दैट इज अ स्टोरी। स्टोरी डजंट मीन कि आपने पूरे पेज की स्टोरी किसी को पढ़ के सुनानी है। ठीक है, वी हैव टू बी रियलिस्टिक के स्टोरीज कैसे होती है। स्टोरी इंगेज करने वाली होती है, ठीक है, और मोटिवेट होते हैं लोग उनको सुन के। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं ओरिफ्लेम की स्टोरी के बारे में। ये देखिएगा, ये जो आपको स्क्रीन पे फोटोज नजर आ रही हैं, ये इस कंपनी के ऑनर्स की हैं। जो कंपनी इस टाइम बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू कनेक्ट होके वो लोग कैरियर में भी एक्सेल हो गए हैं, दुनिया को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं और अपनी रेगुलर इनकम भी अर्न कर रहे हैं, मिलियनियर भी हो चुके हैं लोग। और ऐसे लोग जिनके पास कोई खास स्किल नहीं था, वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होके बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। तो जरा गौर कीजिएगा
इस स्टोरी के ऊपर जो कि ओरिफ्लेम की है। दूर एक कंट्री में जिसका नाम स्वीडन है, दो भाई रहते थे। वो दो भाइयों ने एक काम को स्टार्ट किया। वो काम क्या था? उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया सबसे पहले अपनी मदर की हेल्प से। और क्योंकि स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में जाना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है, रिच कंट्री है इस मामले में बहुत ज्यादा। वो तो इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब बात यह थी कि उन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब एक्चुअली वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं? तो उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व किया और फिर आगे लोगों को इन्वॉल्व किया। और अपनी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाई, वो जो इन्होंने क्रीम बनाई थी, उन्होंने वो क्रीम को रिकमेंड करना शुरू किया। लोगों से लोग, फैलता हुआ वो बिजनेस 50 सालों में 60 से ज्यादा कंट्रीज में चला गया। उन दो भाइयों के माइंड में ये था कि ये हमने खाली बिजनेस नहीं करना, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना है जिसके जरिए लोग एक्सेल कर सकें, ग्रूम कर सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। तो उन्होंने एक वो प्लेटफॉर्म भी बना दिया। साथ जस्ट इमेजिन कि कितना फिक्शनल लगता है ये कि दो लोग एक बात को एक्सपैंड करें वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, और इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, और फिर फैलते फैलते वो बात 60 कंट्रीज में फैल जाए। जस्ट इमेजिन कि इजंट दिस इंस्पायरिंग। और 50 साल के अरसे में यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग कंपनी बन जाए उनकी ब्रांड। साथ साथ 30 लाख से ज्यादा लोग जो उनसे हैं वो उनके साथ एसोसिएटेड हो इस वर्ड ऑफ माउथ के जरिए फैलने वाले बिजनेस में, और उनके ब्रांड पार्टनर्स बन जाए। साथ साथ उनके अपने 5 से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिटों, 12 लाख प्रोडक्ट्स उनकी हर रोज खरीदी जाएं। कहां पे? वो एक क्रीम, और कहां पे 12 लाख मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स रोजाना दुनिया में खरीदी जाए। कहां से बात स्टार्ट हुई और कहां पे चली गई? जरा सोचिएगा कि क्या ये इंस्पिरेशनल नहीं है? क्या ये आपको मुतासिर नहीं करती? अगर ये हकीकत है और आपके सामने ये हकीकत है, तो जरा सोचिएगा कि इंसान की डिटर्मिनेशन और उसकी विल पावर कितनी स्ट्रोंग हो सकती है कि वो कहाँ से कहाँ पे इंसान को ले जाती है। इसी विल पावर के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज आजाद हुए हैं, बहुत सारी जगह कनकर हुई हैं, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो लीडर्स बने हैं। ये डिटर्मिनेशन है, ये इंसान की वो विल पावर है जो कि हमें ओरिफ्लेम से भी सीखने को मिलती है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अभी हमारे पास हमारी प्रोडक्ट्स के अलावा किस तरह की अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जो कि ओरिफ्लेम की वजह से कंटिन्यूसली एक्सपैंड, और अब ओरिफ्लेम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। ये इसके करंट स्टैट्स हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दिस इज द आउटकम। और वो जो एक छोटी सी क्रीम से बात स्टार्ट हुई थी, वो क्रीम अभी भी मौजूद है जिसका नाम हमारे पास टेंडर केयर है। डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है, मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं, अपने रिसर्च साइंटिस्ट हैं इस ब्रांड के। ठीक है, और जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, वॉल स्ट्रीट टाइप, और बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं कंट्रीज की, मैं नहीं कह रहा, मुझे स्पेसिफिकली इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत सारे ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो बताता है, बिजनेस अपनी जगह पे और फाउंडेशन भी बन गया है जिसके जरिए वो बहुत सारी फीमेल्स और बच्चों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। 2009 से ऑपरेट कर रहा है और 11 मिलियन यूरोस का फंड रेज करके लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला चुका है, बच्चों और फीमेल्स की लाइफ। फाउंडेशन का को फाउंडर, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जी मैंने आपको नाम बता दिया, इट्स टेंडर केयर।
हमारे पास जो मैंने आपको बेसिक क्रीम बताई है वहां से ये स्टार्ट हुई थी, अभी हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है, तो जो मेरे पास उसको मैंने ड्रेस किया है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टोरी थी ओरिफ्लेम की। व्हाट इज योर स्टोरी, आपकी स्टोरी क्या है? और मैं आपको ये बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग सुनेंगे जी हमारी कहाँ पे स्टोरी होनी है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हर इंसान की स्टोरी है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ बताने के लिए होता है। व्हाट इज योर लाइफ स्टोरी, आपकी जिंदगी कैसी जा रही है? जरा देखिएगा कि आप किस तरीके से आपने आपका आज का दिन कल का जो गुजरा हुआ दिन है उससे बेहतर है। फॉर सम हाउ आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रही है दिन ब दिन, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो आपकी क्या स्टोरी है, किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसको बनाना सीखें और इसको शेयर करना सीखें। ये देखिएगा, अगर हम ओरिफ्लेम की ब्यूटी की बात करते हैं, आप लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओरिफ्लेम के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ओरिफ्लेम ब्यूटी का, इसके ऊपर अब हम इन डेप्थ सेशन भी करने के लिए जा रहे हैं। 10th को मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम ओरिफ्लेम ब्यूटी बाय स्वीडन के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे और इन डेप्थ नॉलेज इसका एक्सचेंज कर रहे होंगे आप लोगों के साथ। तो वो ट्रेनिंग को जो कि हमारे पास सेकंड हाफ में प्रॉब्ली है डे आफ्टर टुमारो, उसको मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? हेल्दी लाइफस्टाइल ओरिफ्लेम आपको ऑफर करता है, ब्यूटीफुल स्किन आपको ऑफर करता है। मुझे इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, आने वाली ट्रेनिंग के अंदर हम इसको इन डेप्थ भी जो सा वो डिस्कस कर रहे होंगे। फिर पर्सनल एक्सप्रेशन, कि आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और एक्सप्रेसिव वे के अंदर जो सा है आप जो सा है अपनी अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं, ठीक है जी? सो दैट इज समथिंग जो कि ओरिफ्लेम इस ब्यूटी पे काम करता है। अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी को समझने के लिए वो ट्रेनिंग आपने जरूर अटेंड करनी है, ठीक है जी? ओरिफ्लेम है सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। दिस इज समथिंग वंस अगेन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। जरा गौर से सुनिएगा ओरिफ्लेम में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, और मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि आई थिंक कि ये काम हम सबको करना चाहिए। ओरिफ्लेम एंड सस्टेनेबिलिटी अभी लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। लाइफ में एक बैलेंस है। लाइफ में, दुनिया में, अर्थ पे जिस पे हम रहते हैं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर चीज का एक टाइम है और वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म होने के बाद वो अपनी शेप चेंज करती है। दुनिया इस तरीके से ऑपरेट कर रही है। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि हमारी जिंदगी के लिए, इस अर्थ के लिए, प्लेनेट अर्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ अरसे में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, हमने इस चीज को रियलाइज किया है कि हम इस दुनिया को अपने कंट्रीब्यूशन के साथ, इंसान जो है वो खराब कर रहा है। वो कैसे खराब कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास एक्सपोजर आए, आप इस चीज को इस एंगल से भी देखें और फिर कंट्रीब्यूट करें। हमारे पास ओजोन का एक लेयर है जो कि सन की ऐसी रेस को फिल्टर कर देता है जो कि आपकी स्किन के लिए और बाकी चीजों के लिए हार्मफुल हो सकती है। यानी कि हमारे पास खुदा का बनाया हुआ सिस्टम देखें कि सनलाइट भी रिफाइन होके आ रही है, उसमें तो खतरनाक चीजें हैं वो हमारे पास प्लेनेट अर्थ पे आती ही नहीं है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? कार्बन की वजह से इस ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कार्बन की वजह से आप देखें आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। व्हाई इज इट हैपनिंग? दिस इज टू सेव प्लेनेट अर्थ। हमारे पास और चैलेंज की अगर हम बात करते हैं, वाटर का चैलेंज है। साफ पानी बहुत जगह पे खत्म हो रहा है। हमें पता है कि हमारे पास दुनिया में 70% से ज्यादा पानी मौजूद है, पता नहीं कितने परसेंट है, अबव 70% बेसिकली। तो तो पानी जो उनसे ड्रिंकिंग वाटर फिर भी उसका चैलेंज है। आप समझ रहे हैं वो क्यों चैलेंज है? क्योंकि उसका सिस्टम नहीं बना हुआ। बहुत सारे कंट्रीज उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम हिफाजत नहीं कर रहे इन चीजों की। पानी का जिया इंसान ने बहुत ज्यादा किया है, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे पानी का चैलेंज है। फिर इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का और चैलेंज है। पोल्यूशन खाली हमारे पास कार्बन की वजह से नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है कि जो हम ये पॉलिथीन बैग यूज करते थे पिछले दिनों, पेंडेमिक से पहले कैंपेन चल रहा था जिसपे हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। बहुत जगह पे शॉप्स को फाइन होना शुरू हो गया था अगर वो पॉलिथीन या वो शॉपिंग बैग जो होता है नॉर्मल वो रखते।
ठीक है, और उसको यूज कर रहे थे जो, तो उस आप देखिएगा अब लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है इस चीज के ऊपर। लेकिन ओरिफ्लेम, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि बहुत देर से इसके ऊपर काम कर रहा है, वाटर सेविज पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है। ओरिफ्लेम की 79% पैकेजिंग, जो कि बॉक्सेस होते हैं, शॉपिंग बैग होते हैं, जो कि सिर्फ जिसमें सामान होता है ओरिफ्लेम का, जो प्रोडक्ट को कैरी कर रहे होते हैं, वो भी 79% रिसाइकलेबल है। आई थिंक दिस इज समथिंग गोइंग आउट ऑफ द वे टू फैसिलिटेट प्लेनेट अर्थ। इसके अलावा जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा, हम एक वीडियो भी देखेंगे भी। ओरिफ्लेम में जितनी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाई जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं हम हमारी हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन ओरिफ्लेम जब प्लांट्स को और सेल्स को यूज करता है, ठीक है, और डिफरेंट एनवायरनमेंट का जो उनसे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है जो नेचुरल है, तो ओरिफ्लेम साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ऐसी चीज यूज करते हैं जिसमें ट्रीज का कोई लेस प्लांट्स यूज हो रहे हैं, तो ओरिफ्लेम उनको दोबारा ग्रो भी कर रहा है। एंड नाउ दैट इज हाउ यू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ, दैट इज हाउ सस्टेनेबिलिटी वर्क्स, कि आप वो चीज जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं नेचर की, आप वापस रिटर्न भी करें। हम लोग सब लोग अपने अपने लेवल पे भी ये काम कर सकते हैं। हम अच्छी चीजें यूज करें, हम वो चीजें यूज करें जिसका एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम अपने इर्द गिर्द के अलावा, क्लीन रखने के अलावा, ये तो बहुत जरूरी है कि हम साफ रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी चीजों को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, लाइक प्लांट्स ग्रो करना, प्लास्टिक की चीजें जो कि खराब कर सकती हैं, कार्बन फजूल का जाया करना, अब पानी को सेव करना, कम यूज करना। आई नो ये सेक्रीफाइस होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकेंगे। वो उनके पास ये चीजें बच जाएंगी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमें अभी से काम करना चाहिए और ओरिफ्लेम इसके ऊपर काम कर रहा है। एक छोटी सी वीडियो देखते हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। आई होप कि आपको इसकी आवाज आएगी। अभी मैं लेट मी जस्ट शेयर दैट अगेन। आप लोग आई होप इसकी आवाज सुन पाएंगे। लेट्स जस्ट सी दैट वीडियो। Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. Let's be part of the solution for a better, more beautiful tomorrow. जी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी आवाज भी थोड़ी आई होगी। जरा देखिएगा कि इसमें कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। लेट्स जस्ट ट्राई टू ब्रिंग सम इम्प्रूवमेंट। बाकी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन हम इन चीजों पे भी अपने लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया, आने वाली जनरेशन के लिए देखिए, मेरे ख्याल से आप और मैं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो काम कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि दूसरे लोग, आने वाली जनरेशंस के उनके फायदे में हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। और हम इन चीजों का रिस्पेक्ट दें जो कि हमारे पास हमारे पास फॉर यानी कि नो रीजन मौजूद है।
जिसकी हमें कोई प्राइस नहीं पे करनी पड़ रही, जो नेचर है बेसिकली, तो वी नीड टू गिव इट बैक एज वेल। और शुक्र करने का बेहतरीन तरीका शुक्र कहना नहीं है, प्रैक्टिकली करना है। तो आप जब इन चीजों के लिए थैंकफुल होंगे तो आप अपने प्लांट्स और बाकी चीजों को प्रोटेक्ट भी करेंगे और आप इनकी अहमियत को भी समझेंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने भी जो चीजों को यूज कर रहे हैं उनका उनको थैंक्स कहने का अपने खुदा को बेहतरीन तरीका ये है कि हम कंट्रीब्यूट करें किसी तरीके से उनमें, ठीक है, एटलीस्ट हम उनको वेस्ट ना करें, ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन ओरिफ्लेम। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और हम सबको अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी इसको ड्राइव करना चाहिए। इट्स अ गुड ड्राइव, इट इज फॉर प्लेनेट अर्थ, दुनिया के लिए है, तो हमें इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं। अब यहाँ तक हमने सस्टेनेबिलिटी और आपने ओरिफ्लेम का कॉन्सेप्ट देखा है। देखिएगा जी, ये वही चीजें जो भी हमने डिस्कस की हैं, लिहाजा मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा दोबारा। ये कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स हमारी एथिकल एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के बनाई जाती है, यानी कि इंश्योर किया जाता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ना नेचर के ऊपर, ना इंसान की जिल्द के ऊपर, ना स्किन के ऊपर किसी के लिए हार्मफुल इफेक्ट ना आए जी। और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को यूज करके बनाए जाते हैं, नेचुरल एक्सफोलिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी स्क्रब की आइटम्स है उसके अंदर हमारे पास एलमंड शेल्स, फ्रूट नट्स, ऑलिव सीड्स, इस तरह करके चीजें यूज हो रही होती हैं जी। तो हमारे जितने भी स्क्रब्स हैं वो भी इवन के हमारे पास नेचुरल एक्सफोलिएंट से बनाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस द क्वालिटी एंड आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रिक्टेस्ट यूरोप के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो यूरोप के स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया में सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स में आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देयर आर 1300 इंग्रेडिएंट्स जो कि यूरोप के अंदर बैन है कि आप उनको अपनी प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से इंसान की जिल्द को नुकसान हो सकता है। 1300 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। उनका फायदा अपेरेंटली शुरू में आता है शायद, लेकिन बाद में लॉन्ग लास्टिंग बेसिस के ऊपर वो इंसान की जिल्द को खराब करते हैं। 1300 इंग्रेडिएंट बैन है कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिए कि वो उनको मैन्युफैक्चर करते हुए यूज करें। ओरिफ्लेम ने उन 1300 इंग्रेडिएंट्स में 60 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करवा दिए हैं। और चूंकि हमारे पास अपनी लैब्स हैं, विद रिसर्च के इसकी वजह से भी इंसान की जिंदगी को यानी कि उसकी जिल्द को या किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो नाउ दैट इज समथिंग जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमारे कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि आपका कंट्रीब्यूशन है, ओरिफ्लेम इज योर ब्रांड, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ एज वेल। नॉन जीएमओ है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, नॉन जीएमओ जो सी है वो प्रोडक्ट्स हम नहीं करते, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम नहीं कर रहे होते। रिगोरियस सेफ्टी टेस्टिंग हमारी चलती रहती है, एनिमल स्किन पे हम टेस्टिंग नहीं करते, वी टेक वॉलंटियर्स। हमारे पास जो स्किन टाइप है साउथ एशिया की, हमारी प्रोडक्ट्स मोस्टली जो यहाँ पे यूज हो रही है उनके मुताबिक डेवलप्ड है, तो हमारी रिगोरियस टेस्टिंग चलती रहती है। हमारे पास थाउजेंड्स में पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जाती हैं, और अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि वैरायटी में है। आपको पता है हमारे पास हेयर केयर है, हमारे पास कॉस्मेटिक्स हैं, हमारे पास मेकअप है, हमारे पास एक्सेसरीज हैं, हमारे पास स्किन केयर है, हमारे पास आप कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल जोन सी हैं वो ऑप्शंस मौजूद है, कैटेगरीज मौजूद है। इनकी डिटेल्स भी हम आगे चल के भी देखेंगे कि 5 कैटेगरीज की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप अगर ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर, आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। ये बेसिक डिटेल्स है। ओरिफ्लेम कब बना था आपको इसको पता होना चाहिए। 1967 स्टॉकहोम स्वीडन से इसका ताल्लुक है। कंपनी से यूरोप से ड्राइव होके आ रही है। हेल्दी लाइफस्टाइल हम ऑफर करते हैं, ब्यूटीफुल स्किन एंड पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफर करते हैं। हमारे पास 5 मेजर कैटेगरी जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक्स है, फ्रेग्रेंसेस हैं, पर्सनल एंड हेयर केयर है और एक्सेसरीज है। ये चीजें हमारे पास, ये कैटेगरीज पाकिस्तान में मौजूद है। फिर हम कौन सी कितनी मार्केट्स में मौजूद है आपको पता होना चाहिए। हम 60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है ओरिफ्लेम। तो लिहाजा वो लोग जिनके माइंड के अंदर ये चीज आती है कि ये ब्रांड कहाँ से आई, ये कोई सही ब्रांड है या नहीं है, नए लोगों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो जायज है। तो आप प्राउडली उनको बता सकते हैं कि हम 60 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद हैं। ये कोई ऐसे ही कंपनी किसी ने बैठ के नहीं स्टार्ट की हुई, इसकी 60 साल की हिस्ट्री भी मौजूद है, 50 साल से ज्यादा की हिस्ट्री मौजूद है। और इस की प्रोडक्ट्स कहाँ पे बनाई जाती हैं जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं हमारे। स्वीडन से हमारे पास ये सारी की सारी ड्राइव चलती हुई आ रही है।
हमारे पास 30 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ग्लोबली हमारे साथ कंटिन्यूसली एसोसिएटेड हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 सालों से आपको 30 लाख का नंबर मिल रहा है। ये वो नंबर है जो कि मेंटेन्ड है, और इसमें जब थाउजेंड्स में या लाख में भी लोग ऐड हो जाते हैं तो हम ये मिलियंस में चूंकि नंबर दिखा रहे हैं, हम उसका आपको काउंट नहीं दिखा रहे, लेकिन नंबर्स ऑफ पीपल जो कि हमारे पास कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं उनका नंबर भी एक्सपैंड हो रहा है। नाउ दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप किसी को भी बता रहे हो आपको पता होनी चाहिए। आपका बैक ऑफ द माइंड अगर चीजें क्लियर होंगी तो आप अच्छे तरीके से लोगों की क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। एक स्टोरी आपकी थी और एक आपकी प्रोडक्ट की स्टोरी है। मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक लीडर, आपने लोगों को इंस्पायर करना है ना, लोगों को पैशन शो करना है, स्टोरीज बता के या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके, रोजमर्रा की जिंदगी बता के। मैं आपको एक सच्ची बताता हूँ हमारे लीडर्स की। और वो लीडर जो सी हैं, मैंने उनको सुना था ये इन्फॉर्मेशन भी बताते हुए, अपनी टीम के साथ वो डिटेल शेयर कर रही थी। हमारे पास एक लीडर है जिनका जो सा बैकग्राउंड है दैट इज कॉर्पोरेट, यानी कि वो जॉब कर रही थी पहले एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, और वहां पे अच्छी पोजीशन पे काम कर रही थी। और उनको ओरिफ्लेम के बारे में नहीं पता था, और उनको एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि आपको पता है कि लोग एट टाइम्स लिपस्टिक यूज करते हैं, मेकअप यूज करते हैं, मस्काराज यूज करते हैं, जो फेस कवर करते हैं वो मस्कारा यूज कर रहे होते हैं, नहीं कवर करते लिपस्टिक यूज करते हैं। तो वो उनको आदत थी, वो लिपस्टिक यूज करती थी रेगुलर बेसिस के ऊपर ना। तो उनको हमेशा इरिटेशन रहती थी, लिप्स के ऊपर इरिटेशन रहती थी उनको, थोड़ी सी जलन सी रहती थी। उन्होंने मुख्तलिफ लिपस्टिक्स भी ट्राई की, उनको हल्का सा फील होता था शायद, आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू। एक दफा वो अपने फेसबुक पे अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि ओरिफ्लेम की बड़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं जी, और बड़े अच्छे शेड्स हैं, आप इनको ट्राई करके देखिए। और उन्होंने एक शेड इनको भिजवा दिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारी लिपस्टिक की स्ट्रेंथ ही है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और लेड फ्री होती है ना। तो उन्होंने वो लिपस्टिक जोन सी है वो यूज की, और यूज करने के बाद वो लिपस्टिक उन्होंने महसूस किया कि उनको जो इरिटेशन होती थी वो खत्म हो गई है। और ना सिर्फ इरिटेशन खत्म हुई बल्कि उनको शेड्स और बाकी फील भी अच्छा लगा। उन्होंने मुख्तलिफ ओरिफ्लेम की लिपस्टिक्स को ट्राई किया, और आज की डेट के अंदर शी इज वन ऑफ आवर टॉप लीडर। जस्ट इमेजिन कि फेसबुक से उनकी बात स्टार्ट हुई, और बात स्टार्ट होने के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट यूज की, और फिर वो बिजनेस से कनेक्ट हुई, उन्होंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया, और एक अच्छी स्टेबल इनकम वो ओरिफ्लेम के साथ अब अर्न कर रही है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी बात? एक प्रोडक्ट स्टोरी से, एक प्रोडक्ट से। इसी तरह आई हैव मल्टीपल स्टोरीज ऑफ माय लीडर्स जो कि मैंने उनको बताते हुए भी सुना है, और ये जब हम प्रोडक्ट स्टोरी की बात नहीं करते थे तब भी वो बता रहे होते थे। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग, और लोगों को इंस्पायर कर सकती है। और जब लोग इंस्पायर होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, वो उससे भी इंस्पायर होते हैं, वो आपसे भी फिर इंस्पायर होते हैं अगर उनको सही चीज मिलती है। तो आपकी प्रोडक्ट स्टोरी क्या है या आपने प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बनानी है, इसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट स्टोरीज होती क्या। मैंने तो आपको एक स्टोरी भी सुना दी है। प्रोडक्ट स्टोरी आपका एक्सपीरियंस होता है और आपका तरीकाकार होता है जो आप लोगों को बता रहे होते हैं, किस तरीके से आपको किसी प्रोडक्ट ने इंस्पायर किया, बाकी लोग भी उससे इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इससे बहुत सारे लोगों की जो वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपके आपके बात करने के तरीके से, वो चेंज हो सकता है और बेहतर हो सकता है। और आज के टाइम के अंदर अभी हमने शुरू में भी सर्वे के अंदर देखा था फाइंडिंग्स को, कि लोग रिकमेंडेशंस पे चलते हैं, लोग एडवर्टीजमेंट पे नहीं चलते। और आप खुद अपने पे रख के बात सोचिएगा, अगर आपको आपका कोई जानने वाला, आपका कोई रिलेटिव कोई चीज रिकमेंड करता है या कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, मैं कहता हूँ कि खाने का कोई ऑयल रिकमेंड कर दे, आपको कोई कि यार ये वाला ऑयल ठीक है, आप डेली बेसिस पे यूज करते हो ऑयल, तो ये वाला ऑयल यूज किया करो आप खाने में, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप थोड़ा खराब ऑयल भी यूज करोगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप ये वाला ऑयल यूज करो, मैंने इसके ऊपर चेक किया है, चीजें बहुत अच्छी हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं और जेन्युइन है। आप यकीन करें, आप वो वाला ऑयल यूज करना शुरू कर देंगे। अगर वो थोड़ा महंगा भी होगा ना, तो आपको पता है मैंने खाना है, ठीक है, और अच्छी चीज खानी है, तो फिर आप
वो वाला ऑयल यूज करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओपिनियन और रिकमेंडेशन को आप अहमियत देते हैं साइकोलॉजिकली तौर पे, इंसान का ब्रेन ही ऐसे ऑपरेट करता है। फिर क्या होगा जी, अब आपने इन्फॉर्मेशन देनी कहाँ पे है? वंस अगेन आपके सारे रिलेटिव्स, आपके जाने वाले फ्रेंड सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, याहू के ऊपर, ईमेल के ऊपर, बात जिससे कर रहे हैं मैसेंजर्स के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, वेयर एवर आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब वंस अगेन थोड़ा सा इंटरेक्शन स्टार्ट करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी जो उनसे है वो शेयर कर सकते हैं। आइए चल के देखते हैं प्रोडक्ट स्टोरी बनती कैसे। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में किस तरह बात करनी है और लोगों को इसके बारे में बताना। Today we're going to talk about your product इसकी हम story देखते हैं and जी how उर्दू important वाली it is for वर्जन। your business. ठीक है जी, तो लेट मी प्ले दैट उर्दू वर्जन ताकि आसानी से हम इस चीज को समझ जाए। ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड्स ताकि मैं इसकी उर्दू वाली वर्जन आप लोगों के लिए प्ले कर दूं। इसको सुनिएगा, अभी आपको स्क्रीन पे ही नजर भी आएगी और आपको इंशाल्लाह इसकी आवाज भी आएगी। आज हम आपकी प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे और कैसे ये आपके कारोबार के लिए इतनी अहम है। अपने ओरिफ्लेम के साथ तजुर्बे की जाती कहानी बताने से आप लोगों को इसके बारे में इतना ही पुरजोश कर सकते हैं जितने के आप खुद हैं। आज जब हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो हम किसी कारोबार की मशहूरी की बजाय किसी के दिए हुए मशवरे को ज्यादा तरजीह देते हैं। लोग दूसरे लोगों की राय को किसी भी कारोबार के इश्तेहार से ज्यादा अहमियत देते हैं। आपकी कहानी किसी को मशवरा देने के लिए एक बहुत ही ताकतवर हथियार होगी। अपनी कहानी बताने से पहले जरूरी है कि कुछ सवालात पर नजरसानी की जाए। अगर आपकी कहानी इन तमाम सवालात के जवाबात दे सकती है तो आप जान लें कि आपके पास बहुत ही बेहतरीन चीज मौजूद है। आपके इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले क्या परेशानी थी? आपको इस प्रोडक्ट से किसने मुतारिफ करवाया? कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना शुरू किया? आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के क्या नताइज नजर आए और ये आपके लिए कितने अहम हैं? तो ये है मेरी प्रोडक्ट स्टोरी। जब ओरिफ्लेम से किसी ने मुझसे राब्ता किया और मुझे नोएज ई कोलाजन का एक नमूना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैं अपनी खुश दिल के लिए स्किन केयर का हल ढूंढ रही थी। मुझे फौरी तौर पर नताइज नजर आए और मेरी जिल्द ने हैरत अंगेज हद तक अच्छा महसूस किया। 12 हफ्तों के अंदर नताइज नाकाबिले यकीन थे। मेरी जिल्द बहुत मुलायम हो गई और इसने मेरी जिल्द को एक यूथफुल ग्लो दी। ये मेरा पसंदीदा है। बहुत सादा है ना? लेकिन अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनाने से पहले मैं आपको कुछ मशवरे देना चाहूंगी। इसे छोटा और पुरअखलाक रखें, 1 मिनट से ज्यादा तक का नहीं, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप असल में कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो कि वाकई आपकी पसंद का हो और आपके लिए अच्छा रहा हो। नताइज के लिए ऊपर असरात पर गौर करें। पुरजोश समझदार जज्बे के साथ बोलें और इस तरह बोलें कि जैसे सामीन आपके साथ उसी कमरे में मौजूद हैं। अपने तजुर्बे को ज्यादा तवील करके मत बताएं, क्योंकि ये अहम है कि आपकी कहानी मुस्तनिद रहे। किसी भी तिबी सूरत हाल का हवाला देने या गैर हकीकी दावे करने से गुरेज करें। बहुत ज्यादा मालूमात एक ही दफा में देकर लोगों को मगलूब ना करें। इस वीडियो में दी गई हिदायत पर अमल करें और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी लिखें। अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करें और याद रखें कि वीडियो 1 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो। वीडियो को अपने स्पॉन्सर और अपलाइन मैनेजर के साथ शेयर करें और मुस्तकिल अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को रोजाना 3 नए लोगों के साथ शेयर करें। अब आपकी बारी है, जाएं और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी तख्लीक करें। आखिर में कुछ ज्यादा तेज हो गया, मुझे माफ कीजिएगा। जी, तो ये हमने देखा है तरीक़ेकार स्टोरी बनाने का कि किस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक बहुत लंबी स्टोरी ना हो, ऐसा ना हो कि लोग आप स्टोरी सुना रहे हैं और लोग सोए हों ठीक है, तो आपने इसको ब्रीफ रखना है और फिर आपने अपनी स्टोरी को ऑथेंटिक और रिलेटेबल करना है ठीक है, ऐसा ना हो कि आप आउट ऑफ द ब्लू स्टोरी सुना रहे हो, कोई ताल्लुक ही ना बन रहा हो उसका। फिर पैशन के साथ बताएं, आप उसका रिजल्ट बताएं, एग्जैजुरेट ना करें, कोई मेडिकल रेफरेंसेस ना दें, कोई गलत क्लेम ना करें, फॉल्स प्रोमिसेस ना करें, झूठ ना बोलें। ठीक है, और फीचर्स जो उनसे हैं उसमें ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है आपको, जिसकी उनको समझ ही ना आए आपके यूजर्स को, तो चीज आसान करके आपने बतानी है। ये कुछ रिकमेंडेशन है स्टोरी बनाने के लिए। ये देखिएगा, अब स्टोरी के अंदर होता क्या है, ये 4 पॉइंट्स उसके लिखे हुए हैं। सबसे पहले मसला क्या था, दूसरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कैसे हुए आप लोग, फिर
प्रोडक्ट की वजह से आपने कौन सा प्रोडक्ट था जो आपने यूज करना शुरू किया, फिर उसके बाद आ गया कि उसका रिजल्ट क्या निकला। ये 4 पॉइंट्स हैं। जो स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई है उसमें सबसे पहले चीज जो थी वो ये थी, कंसर्न क्या था? कंसर्न ये था कि लिपस्टिक तो मिल जाती थी लेकिन लिप्स में इरिटेशन रहती थी, तो कंसर्न था इरिटेशन। लिपस्टिक का यूजेज लेकिन इरिटेशन। प्रोडक्ट कैसे मिली? फेसबुक पे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की और हमारी लीडर ने वो यूज की। क्या प्रोडक्ट थी? लिपस्टिक थी जी, द वन की। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट क्या था। रिजल्ट ये था कि ना सिर्फ वो लिपस्टिक करनी शुरू की उन्होंने यूज, इरिटेशन खत्म हुई, शेड्स भी पसंद आए, फील भी अच्छा आया, और अब वो हमारी लीडर भी बन चुकी हैं उस लिपस्टिक की वजह से। पहले वो 9 to 6 जॉब करती थी और जितनी अर्निंग ले रही थी उससे अर्निंग भी इनकी डबल होगी और 9 to 6 काम भी नहीं करना पड़ता। अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, साथ अपने बिजनेस को भी रन कर रही हैं। आई थिंक अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो स्टोरी इतनी लंबी भी नहीं थी, इसी तरह की आपकी स्टोरी होनी चाहिए। और वो स्टोरी को आपने करना क्या है? उस स्टोरी को आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने प्रमोट करना है। आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी स्टोरी को एक्सपैंड करना है, विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। अपने लीडर के साथ ट्राई करें, आप इसको जोन सा है अपने अपलाइन डाउनलाइन फ्रेंड्स के साथ जोन सा वो ट्राई करें। अपने बिफोर आफ्टर इमेजेस आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले अगर कोई फोटोज पड़ी हुई हैं उसको आप कर सकते हैं, और इसकी तरफ जोन से हम आगे मजीद भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बताता चलूं कि अपनी प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करने से, सिर्फ प्रोडक्ट स्टोरी शेयर करने से आपकी सेल पे भी इम्पैक्ट आएगा, साथ साथ आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होगी, लोग अपना इंटरेस्ट भी शेयर करेंगे। दिस इज फर्स्ट थिंग जो आज हमने सीखी है इस ट्रेनिंग में, शेयर करने के हवाले से। शेयर क्या करना है? अपनी प्रोडक्ट स्टोरी को शेयर करना। आपने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनाए। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप ओरिफ्लेम के साथ कैसे कनेक्ट हुए, आपने पहली प्रोडक्ट कौन सी यूज की, क्यों यूज की, और उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। आप बाकी लोगों को क्यों रिकमेंड करेंगे वो, और ये सारी स्टोरी के अंदर आपका पैशन शो होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, कोई फॉल्स क्लेम नहीं होने चाहिए इसके अंदर। सो मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन, और बेफिक्र होके उसको आप उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करें, लोगों के साथ शेयर करें, आपको ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से वो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन अपनी प्रोडक्ट स्टोरी जरूर बना लें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो ऑनलाइन आपको या ऑफलाइन काफी हेल्प करेगा। इसकी प्रैक्टिस करें साथ साथ जी। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोडक्ट स्टोरी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुद शो। नहीं जी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी लिख भी सकते हैं, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं किसी इमेज के साथ, ठीक है। अगर आपका ब्रांड का इमेज है उसके साथ आप हकीकत को जुटला नहीं सकते। इम्पैक्ट कम होगा लेकिन इम्पैक्ट उसका भी होगा। ना करने से करना बेहतर है, ठीक है। तो आप अगर ट्राई करें, आप वॉइस के ऊपर क्लिप्स बना के बिफोर आफ्टर इमेजेस शेयर कर सकते हैं। अपने 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 किसी ब्रांड पार्टनर जिस जो कि अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं, आप उनके ऊपर रिजल्ट दिखा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास मैक्सिमम क्या ऑप्शन मौजूद है। ऑफ कोर्स अगर आपको अलाउ नहीं है, तो आप शेयर नहीं कर सकती अपनी फोटोज, आप लाइव नहीं आ सकते, तो आप मत करें। मैं आपको इस चीज के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अपने वॉइस क्लिप्स के ऊपर रिटर्न टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हैं जी आप, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आया जी, सर ये मेरी प्रोडक्ट स्टोरी बन सकती है? जी जी, आपकी प्रोडक्ट स्टोरी बन सकती है अगर आप बनाना चाहें। अच्छा, आपने मुझे को प्रोडक्ट स्टोरी भेजी है, वो मैं अभी देख नहीं पा रहा, आपकी प्रोडक्ट स्टोरी मेरे पास नहीं आई हुई। ठीक है जी, मैंने 8 साल पहले, अच्छा ओके, ये आपकी आ गई जी। मैंने 8 साल पहले अपनी शादी पर ओरिफ्लेम की लिपस्टिक और नेल बाय किया। नेल पॉलिश आप लिखना चाह रही थी, बाय किया था सर, वो आज भी वैसा ही है, मीन्स
खराब नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अच्छा, दैट इज वंडरफुल, दैट इज अमेजिंग। आई डोंट नो कि आपकी शादी को 8 साल पहले की वो प्रोडक्ट खराब नहीं। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद हम रिकमेंड नहीं करते इसको, तो लेकिन दिस इज समथिंग अमेजिंग। आप बता सकती हैं इसके बारे में, आप अपनी स्टोरी को मजीद बेहतर कर सकती हैं। वो 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, आपने उनके ऊपर फोकस करना है। वो 4 पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा रहा हूँ। ये जरा इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अपनी स्टोरी बनाते हुए आपने इन 4 चीजों का ख्याल रखना है कि कंसर्न क्या था। नॉर्मली स्किन केयर के ऊपर ये बन रही होती हैं जो स्टोरीज हैं, प्रोडक्ट स्टोरीज, और भी किसी चीज पे बन सकती हैं। लेकिन कंसर्न क्या था, आपको शौक था, कोई प्रॉब्लम था, व्हाई वर यू लुकिंग फॉर दीज प्रोडक्ट्स, या इस तरह के आपको प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए थी। लाइक शैम्पू भी तो चाहिए हो सकता है ना, बहुत सारे लोग बालों का प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपका शैम्पू पहले कौन सा था, अब आपने कौन सा यूज किया, उससे क्या इंप्रूवमेंट है, इस तरह की आप स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी स्टोरी अच्छी है, लेकिन ये 4 पॉइंट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका आपने फोकस रखना है। जबरदस्त जी। ये चेंज होता है जी, नॉर्मली ईयर तक होती है इसकी एक्सपायरी, कुछ की ज्यादा भी होती है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट और उसके ऊपर मेंशन होती है। सीएस वाले आपको बेहतर तौर पे इसके बारे में गाइड कर सकेंगे। अच्छा जी, उन सबको मंथ फ्री शॉपिंग नहीं, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, ये आप जब फ्री शॉपिंग का टर्म यूज करते हैं, मुझे इसका पता नहीं कि फ्री शॉपिंग क्या है। आपने कहा है कि आपको फ्री शॉपिंग नहीं मिली, आई डोंट नो आप कौन सी फ्री शॉपिंग की बात कर रही हैं। क्या आप वेलकम प्रोग्राम की बात कर रही हैं, और आप कोई जनवरी का रेफरेंस दे रही हैं तो ओल्ड वेलकम प्रोग्राम की बात कर रही हैं, या आप फरवरी की वेलकम प्रोग्राम की बात कर रही हैं, 50 बीपी वाला है, 100 बीपी वाला है, कौन सी फ्री शॉपिंग आप कह रहे हैं, मुझे इस चीज का अभी अगर आप क्लियर करें मैं आपको गाइड कर सकूंगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ इसका हल। कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, तो आपका ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ अनटिल और अनलेस कोई जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज हो, अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा नहीं होता कि आपने किसी ऑप्शन को क्वालिफाई किया और आपको ना मिले ओरिफ्लेम के अंदर। मैंने एटलीस्ट 3 सालों में अपने ओरिफ्लेम में किसी के साथ भी ये चीज होते हुए नहीं देखी। डिले आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिलीवरी का प्रॉब्लम आ जाता है, और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सिस्टम का भी इशू आ जाता है एट टाइम्स, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी चीज को क्वालिफाई किया और आपको ना मिले। ठीक है, तो फॉर दैट आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें अपने लीडर के थ्रू। आप जो उनसे, अगर आपका इशू बहुत ज्यादा कोई खराब, यानी कि आपको लग रहा है कि एड्रेस नहीं हो रहा कहीं से, तो मेरे तक पहुंचा दें, मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर दूंगा, सीए से बात कर लूंगा जी। वेलकम प्रोग्राम का आप पूछ रही हैं, तो वेलकम प्रोग्राम बिल्कुल जी, जिनका जनवरी में था पुराने वाला वो चल रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, जस्ट मेक एन एसआर सर्विस रिक्वेस्ट बना दें आप उसके ऊपर। ठीक है, और अगर आपने वेलकम प्रोग्राम जो अभी हमारे पास 50 बीपी 100 बीपी की ऑप्शन है, तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, हेल्पलाइन का नंबर आपको चाहिए जी, pk.oriflame.com है। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट नोट करें, pk.oriflame.com। ये देखिएगा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, रुकिएगा, मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से एक्चुअली वेबसाइट जो सी अपनी वो लॉग इन कर सकते हैं। ये देखिएगा, pk.oriflame.com, आपने लॉग इन किया, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं आई होप। ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास करंट मंथ की सारी ऑफर्स मौजूद हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डील्स हैं। अगर आप किसी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन ही कर देते हैं, तो ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई कॉन्टैक्ट अस पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कस्टमर एक्सपीरियंस और बाकी डिटेल्स भी मौजूद हैं। ये कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आप मैसेजेस भी अपने सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं lahore.css पे, लेकिन अभी हम कहते हैं आप एसआर जोन सी है वो अपनी लॉक करें। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। कॉल करना है, ये टाइमिंग्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, और साथ ही स्क्रीन पे नंबर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये मैं नंबर जोन सा यहाँ से इसी तरह कॉपी पेस्ट करके आपको इसी चैट के अंदर भेज रहा हूँ। आप सब जो नए भी हैं वो भी देख सकते हैं हमारी हेल्पलाइन के, ये बल्कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट में उठा रहा हूँ यहाँ से कॉपी करके आपको ये भेज रहा हूँ जी, इस चैट के अंदर, ताकि सारे लोग इसको देख सकें। ठीक है,
ये देखिएगा जी, ये आपके पास आ गया, ये सबके पास से मैसेज आ गया। ठीक है जी, देखें आपकी टीम में जितने भी नए लोग आए हैं, देखिए आप अगर बात करें वेलकम प्रोग्राम की, तो हमारे पास जो वो पुराने वाला वेलकम प्रोग्राम, अगर आप उसकी बात करें, वो तो हमारे पास फेब से खत्म हो गया हुआ है। अगर जनवरी के ज्वाइनर जिनका आपने पहले जिक्र किया था, तो अगर वो ज्वाइनर से जनवरी के कोई, तो वो पुराने वाले में एंगेज्ड हैं, उसके बाद वो खत्म हो गया हुआ है अब। ठीक है, तो हमारे पास वेलकम प्रोग्राम अब 50 बीपी और 100 बीपी का आ रहा है। अगर कोई भी इशू आ रहा है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि यहाँ पे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा इशू किसी को नहीं है। और अगर आता है तो आपके ऑर्डर के अंदर ही पंच होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। हेल्पलाइन का नंबर मैंने आपको भेज दिया, अपने लीडर से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। अच्छा, जबरदस्त जी, जबरदस्त, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग जी, बहुत शुक्रिया मैम सादिया आपका। जी जबरदस्त जी, जबरदस्त। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपके वंडरफुल क्वेश्चंस का बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एज वेल। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जो कि 3 बजे है जी। ठीक है जी, जी बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।